अब जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग एक साल का वक्त बचा है और इसकी तैयारियों और इससे जुड़ी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि 4 साल बीत जाने के बावजूद मौजूदा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष का पद खाली क्यों है। लोकसभा की 303 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी को आखिर किस बात का इंतजार है। सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली पार्टी इस मुद्दे पर विपक्ष को साथ लेकर क्यों नहीं चल रही है। हर बात में जिस कांग्रेस पार्टी को कोसा जाता है, उसने अपने बहुमत के समय कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया था, तो फिर बीजेपी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहती। हालांकि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी खाली होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जा चुकी है और उस पर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन सवाल कानून का कम और राजनीतिक सदाशयता और लोकतांत्रिक परंपरा का ज्यादा है। साल 1991 में जब 10वीं लोकसभा का गठन हुआ और कांग्रेस नेता पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पुरानी लीग से हटकर एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। उस समय लोकसभा में कांग्रेस के 252 और बीजेपी के 121 सदस्य हुआ करते थे। चुनाव होने पर बीजेपी के किसी सदस्य का उपाध्यक्ष बनना नामुमकिन था, लेकिन कांग्रेस ने इससे हटकर डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी को दे दिया और एस मल्लिकार्जुनैया डिप्टी स्पीकर बना दिए गए। इसके बाद 11वीं लोकसभा की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन चली और इसीलिए डिप्टी स्पीकर का मुद्दा नहीं उठा। इसके बाद जून 1996 को संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, तो स्पीकर कांग्रेस के पीए संगमा और डिप्टी स्पीकर बीजेपी के सूरजभान को बनाया गया। उस समय संयुक्त मोर्चे के पास 332 सदस्य थे, यानी चुनाव के जरिए बीजेपी के किसी सदस्य का डिप्टी स्पीकर चुना जाना संभव नहीं था, लेकिन हरियाणा से बीजेपी के सदस्य सूरजभान डिप्टी स्पीकर बनाए गए। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो स्पीकर का पद तेलुगु देशम पार्टी को मिला और इसके सदस्य जीएमसी बालयोगी स्पीकर बने। डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के पीएम सईद को बनाया गया। कांग्रेस उस समय विपक्ष में थी। इसके बाद 1999 में चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी एनडीए को बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बार फिर डिप्टी स्पीकर पीएम सईद को ही बनाया गया, यानी विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना जारी रहा। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सीपीआईएम के सांसद सोमनाथ चटर्जी स्पीकर बनाए गए, डिप्टी स्पीकर अकाली दल के सांसद चरणजीत सिंह अटवाल को बनाया गया। अकाली दल उस समय विपक्षी गठबंधन एनडीए का हिस्सा था। साल 2009 में एक बार फिर कांग्रेस की जीत हुई, मनमोहन प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के ही पास रहा और उसके सांसद करिया मुंडा को उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2014 में पहली बार मोदी को अकेले बहुमत मिला, एनडीए की सरकार बनी, मोदी प्रधानमंत्री बने, स्पीकर के पद पर बीजेपी की सुमित्रा महाजन आसीन हुई, लेकिन डिप्टी स्पीकर एआईएडीएम के सांसद एम थंबी दुरई को दिया गया। यानी कांग्रेस के नरसिम्हा राव के समय जो परंपरा शुरू हुई थी, वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल तक बनी रही, लेकिन ये परंपरा यहीं रुक गई। अगले चुनाव यानी साल 2019 के बाद बीजेपी के ओम बिरला स्पीकर बनाए गए, लेकिन विपक्ष के किसी सदस्य को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया और ये परंपरा टूट गई। दरअसल डिप्टी स्पीकर किसी को नहीं बनाया गया। 24 मई 2019 के बाद से ये पद अब तक खाली पड़ा है। और अब बात करते हैं इसके कानूनी पहलू पर। संविधान के अनुच्छेद 93 में डिप्टी स्पीकर के चयन, जिम्मेदारी और उनके अधिकार पर विस्तार से बताया गया है। इसकी व्यवस्था संविधान के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही की गई थी। इसके मुताबिक नए लोकसभा सदस्य के गठन के बाद पहले 2 दिन सदस्य शपथ लेते हैं और तीसरे दिन स्पीकर का चुनाव होता है, जिसके लिए राष्ट्रपति तारीख तय करते हैं। स्पीकर चुने जाने के बाद डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख तय करते हैं। मामला यहीं फंसा हुआ है। न जाने क्यों स्पीकर ओम बिरला ने 4 साल बीत जाने के बाद भी डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए तारीख नहीं दी है।
स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर के पास उनके सारे अधिकार आ जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि विपक्ष के पास ये पद थोड़े समय के लिए भी जाए। ऐसा होने पर वो सदन में अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगी।